हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। आईएएस के कुत्ते को स्टेडियम में टहलाने का क्या हुआ, शो में इन सब पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में क्या है खास। वैसे शो के पहले दिन की बात कर लेते हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल और रेसलर सुशील कुमार का बर्थडे है। दोनों बात में पंच मार देते हैं। चलिए शो शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या है खास। आईएएस के कुत्ते के चक्कर में चौपट हुई एथलीट्स की प्रैक्टिस। डिप्टी पोस्ट मास्टर ने सट्टे में उड़ाए ग्राहकों के करोड़ों रुपए और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे प्लेटफॉर्म पर ही गरबा करने वालों का वीडियो। लेकिन ये सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी बेंगलुरु से आई खबर कल की है, लेकिन सोशल लिस्ट में आज आई। अब बेंगलुरु के जाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, खबर भी थोड़ा पहुंचने में लेट हो गई। वैसे भी यूपी का आम और बेंगलुरु का जाम दोनों बहुत फेमस हैं। खबर पर आते हैं। बेंगलुरु के स्कूल के बाहर और उसके आसपास की दीवारों पर किसी ने लाल रंग से क्रांति नहीं सॉरी लिख दिया। एक दो नहीं बल्कि कई बार। सिर्फ दीवारों पर ही नहीं बल्कि सड़क सीढ़ी पर भी सॉरी भर दिया। वो एक फिल्म याद आ रही है, ऐसी कुछ थी, शायद आमिर खान की थी या माधुरी दीक्षित की, उसमें भी ऐसे ही करता है एक भाई। वैसा कुछ याद आ गया एकदम। वहाँ पे ये किसने हरा रंग डाला टाइप का मामला था। बंदा लिखना किसी के दिल पर चाहता था, लेकिन दिल तक पहुँचने के लिए उसने आम रास्ते का इस्तेमाल कर लिया। मामला सुनकदकट्टे इलाके का है। यहाँ स्थित एक प्राइवेट स्कूल के बाहर कुछ लोगों ने सॉरी देखा। इस पर डीसीपी वेस्ट बेंगलुरु के मतलब जो डीसीपी हैं वेस्ट बेंगलुरु के संजीव पाटिल, उन्होंने कहा कि बाइक पर दो लड़के आते हुए देखे गए थे। उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अब लोग इसको लेकर खासे एक्साइटेड हो गए। दूसरे का मामला हो, लोग एक्साइटेड हो ही जाते हैं। कोई इसको एक तरफा प्यार बता रहा है, तो कोई वो जो सोशल मीडिया पे टर्म चलता है निब्बा निब्बी टाइप की हरकत कह रहा है। एक ने लिखा कि ये किसी टूटे हुए दिल वाले आशिक का काम है। मुझको तो पक्का लगता है कि अगर ऐसा कुछ मामला है तो लड़की को ये सब पसंद आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। एक वीडियो दो हाथियों का चल रहा है, मतलब कुत्ते बिल्ली सांड नेता अभिनेता फैंस समर्थकों को तो आपने आपस में लड़ते खूब देखा होगा। ना देखा हो तो ट्विटर खोल लीजिए, दिख जाएगा। ये वीडियो दो हाथियों का है जो एक दूसरे से दो हाथ यानी दो पांव कर रहे हैं। वीडियो की जगह के बारे में पुख्ता डिटेल्स नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो हरिद्वार का है। वीडियो हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज का बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस दुनिया में आपस में लड़ने के लिए इंसान ही काफ़ी हैं। तुम काहे लड़ रहे हो? कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई पार्टी के लिए, कोई फ्री धनिये के लिए, कोई अप्रेजल के लिए। कम से कम तुम तो शांत रहो भाई। एक खबर आई एमपी से, सागर जिले में। वो वाला वीडियो याद आ गया लल्लन टॉप का जो वायरल हुआ था, सागर होके जाओ ना मेरी ससुराल है। जिसको नहीं पता वो सर्च करके देख लेगा। खैर, सागर जिले में डिप्टी पोस्ट मास्टर ने एक ऐसा काम किया जो वायरल हो गया। डाकिये का काम कहाँ उनको करना था, उससे जुड़े काम करने थे, डाकू वाला काम कर दिया। बंदे ने पोस्ट ऑफिस में जमा लोगों की एफडी के पैसों को सट्टे में उड़ा दिया। इस आईपीएल में वो 1 करोड़, मुझको लगा मैं गलत बोल रहा हूँ, 1000 तो नहीं, 1 करोड़ रुपए हार गया। सारे पैसे ग्राहकों के थे। डिप्टी पोस्ट मास्टर साहब का नाम पता चला विशाल अहिरवार, और वो बीना सब पोस्ट ऑफिस में तैनात थे। मामला सामने आया तो बीना राजकीय रेलवे पुलिस ने उनको धर लिया, अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। विशाल ने जिन लोगों के पैसे खर्च किए, जब उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की तो जाके मामले का खुलासा हुआ। कमाल की बात यह है कि उसने नकली एफडी खातों के लिए असली पासबुक इशू कर दिया और फिर बीते 2 साल से आईपीएल की क्रिकेट सट्टेबाजी में पूरा पैसा लगा दिया। लगातार हारने के बाद भी बंदा 1 करोड़ रुपए तक लगा ही रहा। इससे साफ है कि पैसा दूसरों का होता, रिस्क लेने से पहले सोचना नहीं पड़ना। वरना मैं तो 49 रुपए की टीम में अगर हार जाऊं किसी ऐप पे, 2 दिन तक नींद नहीं आती। कहने के लिए 2 दिन कह रहा हूं, आती तो हफ्ते भर नहीं है। एक फोटो फ्लाइट चली, फ्लाइट उड़ी और उसकी तस्वीर इंटरनेट पर भी उड़ी। तस्वीर में किसी ने विंडो सीट के पास थूका हुआ है। अब ये पान है कि गुटखा है कि क्या है, इसकी कंफर्मेशन तो थूकने वाला या फिर कोई जुआ केसरी एक्सपर्ट ही दे पाएगा, हम तो खबर ही दे सकते हैं। तस्वीर आईएएस अवनीश शरण ने शेयर की और लिखा कि किसी ने अपनी पहचान छोड़ दी। तस्वीर वायरल है और लोग कई तरह की बात लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि हो न हो ये यात्री पक्का अजय देवगन रहा होगा, तो किसी ने लिखा कि हर जगह अपनी छाप छोड़ना जरूरी नहीं है,
मामला काफ़ी चला। आईएएस ने शेयर किया तो रिप्लाई में आईपीएस ने लिखा कि अपनी परवरिश, संस्कार और संसार ऐसे कौन पीछे छोड़ता है। एक और यूजर ने लिखा कि जो भी व्यक्ति इस सीट पर बैठा था उसकी पहचान करनी चाहिए। बहुत सुन चुके कि क्योंकि देश हमारा है हम कुछ भी कर सकते हैं। इस यात्री को कम से कम 3 दिन की कैद होनी चाहिए, सब सुधर जाएंगे। वैसे यात्री का पता नहीं, लेकिन तस्वीर देख के सबके दिमाग में एक ही शहर की इमेज आई होगी। नाम नहीं लेना है ना, स्टीरियोटाइप नहीं बनाना है, लोग ऑफेंड हो जाएंगे। ऐसा आपके मन में क्यों आती किसी शहर की तस्वीर। खैर, बात केवल इस प्लेन की नहीं है। गुटखा खाने वाला हर व्हीकल में परेशान रहता है। हेलमेट पहन के बाइक चलाओ तो कभी कभी शीशा बंद हेलमेट में ही थूक देता है गुटखा। बस में सफ़र करते वक्त थूको तो पिछली सीट की विंडो से मुंह बाहर निकाल कर बैठी सवारी पे गिर जाता है। रेल में बंदा वो थूकता है तो खुद पे ही आ गिरता है। उस थुकनहार को समझना चाहिए कि परेशान वो नहीं है, उसके कारण बाकी के लोग हो रहे हैं। चलिए अब थुकनहारों से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। बड़ी खबरों में एक खबर दिल्ली के आईएएस से जुड़ी हुई चली। यहाँ एक स्टेडियम है, नाम है त्यागराज स्टेडियम। एथलीट्स अपने गेम्स की तैयारी करने के लिए दिन रात की नींद त्याग के यहाँ मेहनत करते हैं। अब उनको शाम 7 बजे ही घर जाना पड़ रहा था। एथलीट्स कई दिनों से शिकायत कर रहे थे कि उनको शाम 7 बजे तक अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए कह दिया जाता है। इसकी वजह और भी कमाल है। एथलीट्स को जल्दी घर भेजने की वजह बना है आईएएस का कुत्ता। एथलीट्स से शाम 7 बजे तक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस खत्म करने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि फिर स्टेडियम में आईएएस को अपने कुत्ते के साथ टहलना होता है। जब आईएएस साहब से पूछा गया तो उन्होंने ऑब्वियसली मना किया कि हमने तो ऐसा कहा नहीं और हमको इस बारे में जानकारी नहीं है, हम कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन दबाव नहीं है। ऐसी बातें उन्होंने कही। नाम उनका है संजीव खिरवार और वो दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू है। इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर की और खबर के साथ एक तस्वीर भी खूब चली जो इंडियन एक्सप्रेस के लिए सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट की वो जो नो फोटोग्राफी नो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली फोटो खींचकर बीते साल मशहूर हुए थे फोटो जर्नलिस्ट अभिनव साहा, उन्होंने खींची है। जहां की फोटो लोग नहीं चाहते कि बाहर आए, उसको उघाड़ने में ये आदमी उस्ताद है। बेसिकली ये कैमरा वालों के मोहम्मद जुबैर हैं। तो दिखाइए कि तस्वीर में आईएएस अपने कुत्ते के साथ टहल भी रहे हैं। हो कहीं भी आग की जगह अब हो कहीं भी डॉग टाइप का मामला बन गया। कटहल वाले आईएएसओ ने कुत्ते के साथ टहल वाले मामले पर ट्वीट नहीं किया, लेकिन लोग तो करेंगे ही। एक यूजर ने लिखा कि उस वक्त आईएएस सर ट्वीट करने के लिए कुछ मोटिवेशनल सोचते होंगे, आप लोग बेकार ही बदनाम करते रहते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि जो पूरे दिन बिना कुछ काम किए व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं आज इस खबर पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो भी ऐसे ही काम करते हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि मोटिवेशनल ट्वीट करने वाले साहबों का इस पर कोई ट्वीट आया है कि नहीं। एक और यूजर ने लिखा कि आज कुत्ते को टहलाने के लिए स्टेडियम खाली कराया है, कल सब्जी लेने जाएंगे तो बाजार खाली करवा देंगे, फिर मॉल खाली करवाएंगे, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी खाली कराए जा सकते हैं। सत्ता का नशा भी गजब चीज़ है, इसके लिए कोई नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं है। मुझको वो वाली फिल्म याद आ गई, शायद करिश्मा कपूर की कोई फिल्म थी जिसमें से पूरा रास्ता खाली करा देते थे जब वो निकलती थी, रास्ते से निकलती थी, रास्ता खाली करा देते थे। आप फिल्म समझ गए या मैं थोड़ा और बोल के आपको और दिग्भ्रमित करूं? कोई कुत्ते को केदारनाथ ले जाकर वायरल है तो कोई स्टेडियम में। वैसे कुत्तों को इतनी रिस्पेक्ट मिलता देख बाकी जानवरों को भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो होता ही होगा। कुत्तों की इतनी कदर देख के अगर गब्बर सिंह असल में होता तो खुद कुत्तों के साथ बैठ के मतलब डांस वांस देखा करता। बाकी बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दे दिया कि दिल्ली के सारे स्टेडियम रात 10 बजे तक खिलाड़ियों के लिए खोले जाएंगे। एक खबर कश्मीर से आई। एक दिन पहले कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने सोशल मीडिया स्टार और टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या कर दी। वो 35 साल की थी और आतंकियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें गोली मारी। इस हमले में उनका भतीजा भी घायल हो गया। घर वालों ने बताया कि 2 लोग घर आए, अमरीन को शूट के लिए बुलाया। इसके बाद जब अमरीन ने शूट पर जाने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने उसको गोली मार दी। अमरीन सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव थी और रील्स बनाती थी। वो एक आज़ाद ख्याल की महिला थी जिन्हें पाबंदियों में रहना पसंद नहीं था। दहशतगर्दों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अमरीन को मौत की घाट उतार दिया। मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी लोगों ने बहुत भद्दे और बहुत घटिया कमेंट्स किए। वहीं इस पर मामले को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है, आतंकियों के लिए भी और सरकार के लिए भी। लोगों का कहना है कि कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने के दावे करने और अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार निर्दोष लोगों की जान नहीं बचा पा रही है। एक यूजर ने लिखा कि काफ़ी दुखद है, अमरीन की हत्या की निंदा करता हूं। लगता है कश्मीर फिर से 90 के उस बुरे दौर में लौट रहा है। नए कश्मीर में मौतें बढ़ने लगी हैं।
अब समय इन घटनाओं पर एक्ट करने का है, न कि छाती थपथपाने का। एक और यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के कश्मीर की मशहूर आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की दर्दनाक हत्या करने की निंदा करता हूं। इससे पता चलता है कि घाटी में आतंकवाद फ्रस्ट्रेट हो गया है, पता नहीं ये रक्तपात कब जाकर रुकेगा। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की, और आज के पिक ऑफ द डे में देखिए एक वीडियो कहाँ का है, एमपी के रतलाम का, रतलाम की गलियों से उस वाले रतलाम का। एमपी मतलब अजब, वीडियो आया तो गजब। यहाँ पे ट्रेन तय वक्त से 20 मिनट पहले आ गई थी। अब 20 मिनट का यूज करने और अपनी बोरियत मिटाने के लिए लोग प्लेटफॉर्म पर ही गरबा करने लगे। वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी शेयर किया है। वीडियो से उतर मुझे ये बात ज़्यादा गजब लगी कि ट्रेन 20 मिनट पहले आ गई, मतलब कमाल है, आने लगी है ना। इतना भी ज़्यादा नहीं स्टीरियोटाइप करना चाहिए। खैर चलते हैं, आप वीडियो देखिए, हम चले, टाटा।